अरे अभी मेरे को ऐसी डेनियल ब्रायन का वो जो 2015 रॉयल रंबल में एंट्रेंस थी ना, उसका रिएक्शन देखना था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाला। पता चला कि ओ 12 घंटे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा मैच ही अपलोड कर दिया वो वाला। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्या कोइंसिडेंस है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड यस आज हम ऐसी 10 डम्बेस्ट थिंग्स देखने वाले हैं जो कि हमें रॉयल रंबल के PPV या PLE जो भी है उसमें देखने को मिली। भाई मैं अभी भी PPV बोलता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट्स में जब PLE लिखते हैं ना, आई वाज लाइक अबे हाँ PLE हो गया अब तो, क्योंकि आदत अभी बनी चुकी है तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज 2-3 हम छोड़ने वाले ताकि आप लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से छोड़ दिए हैं। जिसकी शुरुआत ही रखी है JBL की एंट्री इन द 2014 रॉयल रंबल। हाँ 2014 रॉयल रंबल वही वाली जिसमें क्या बोलते हैं बटिस्टा ने मैच जीता था, बट उसमें JBL की एक एंट्रेंस देखने को मिली थी जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी वियर्ड थी। डम्ब का मेरे को नहीं पता क्योंकि लाइक उनकी जो एंट्रेंस थी वो एंट्रेंस रैंप से भी नहीं हुई थी। वो उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे एंड अचानक से JBL का थीम सॉन्ग बजा और अपने कोट वोट उतार के पहुंचने चले गए रिंग के अंदर, और जैसे रिंग के अंदर पहुंचे उन्हें निकाल दिया। तो ऑफ कोर्स डम्ब चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ नेक्स्ट सेंटिनो मेरेला पुश करने की कोशिश करी थी यहाँ पर। एंड द थिंग इज़ कि JBL लेट करियर में अपने जो है कुछ ऐसी हरकतें करने को हो गए थे। हमने उनका जो लास्ट मैच देखा था रेसलमेनिया 25 में, उसमें भी रे मिस्टीरियो से वो ऐसे ही हारे थे। रंबल में एलिमिनेशन देखा तो वो भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो आई डोंट नो JBL अपनी लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे थे, बट उनके फेस पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख के ना हंसी भी आती है। बट डम्ब मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, एंटरटेनिंग तो डेफिनेटली ही था। एटलीस्ट रोमन रेंस को उस टाइम पे रिकॉर्ड बनाने में तो हेल्प कर दी थी। अगला है फिनली गेटिंग डिस्क्वालिफाइड। तो ये तो खैर मेरे को भी उस टाइम पे समझ में नहीं आया था क्या हुआ था, बिकॉज होन्सवागल लाइक पहले ही आ गए थे एंड होन्सवागल जिस तरह से पिट रहे थे विद मार्क हेनरी बिग डैडी वी, तो उनको बचाने के लिए फिनले आ गए थे, जबकि फिनले का नंबर भी नहीं था। एंड आई डोंट इवन नो कि वो रॉयल रंबल में थे भी या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यूडब्ल्यू ने बाद में ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि फिनले डिस्क्वालीफाई हो गए थे फॉर यूजिंग अ वेपन। जो उनका डंडा होता था ना वो उन्होंने मार्क हेनरी और बिग डैडी बी में बजाया था, जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गए, विच इज़ वेरी वियर्ड टू मी, बिकॉज अगर वेपन के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो फिर लाइक केन जो उस टाइम पे उन्होंने रंबल का रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस का, उस पर भी डिस्क्वालीफाई होने चाहिए थे। वहाँ तो उन्होंने सब कुछ सारे वेपन यूज़ कर लिए थे। तो हाँ ये तो खैर डम ही था, बट मेरे को इतना लगा था, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि फिनले जो है अपने बेटे को बचाने के लिए चले गए वहाँ से, उन्हें रंबल की परवाह नहीं थी। लाइक ये मेरे को लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज़ कहती कि फिनले जो है अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ से चले गए थे, सिर्फ रंबल की परवाह नहीं है, तो शायद लोग मान भी जाते। एनीवेज अगला है बिग शो एंड केन थ्रोइंग आउट द यंग टैलेंट लाइक ट्रैश। अब ये यंग टैलेंट क्या होता है भाई? वो बिग शो और केन ना ऐसे बिग शो और केन नहीं बने। 2015 की रंबल की बात कर रहे हो, इसके पहले उनके कितने साल की मेहनत है। जस्ट इमेजिन कि ये जो यंग टैलेंट की तुम बात कर रहे हो, ये एक सुपर किक मार के दोनों को एलिमिनेट कर दे तो फिर फायदा है क्या अपनी लेगेसी बनाने का, जब तुम ऐसी यंग टैलेंट से एलिमिनेट होने वाले। बट और वो भी केन और बिग शो, मतलब चलो रे मिस्टीरियो अगर करता तो एक बार को ये समझ में आता कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, रे मिस्टीरियो कितनी छोटी हाइट है। बट बिग शो और केन तो जाने ही जाते हैं कि हाँ भैया रंबल में तुम लोगों को एडवांटेज रहेगा, और वो दोनों एक साथ मिल गए थे तो ऐसे में एलिमिनेट करना तो भाई बहुत ही इजी हो रहा था। अब वही है, अब इनको लॉजिक दे दो तो दिक्कत है, अगर लॉजिक ना दो तो दिक्कत है। लॉजिक ना दो तो अरे लॉजिक क्यों नहीं दिया, अब लॉजिक दे दिया तो अरे यंग टैलेंट्स का क्या, मतलब हर समय कुछ ना कुछ करना ही है। और 2015 की रॉयल रंबल से तो लगता है कुछ ज्यादा ही कंप्लेन है लोगों को। एनीवेज अगला आया रॉयल रंबल 2020 से, जिसमें कैमरा ने मिस कर दी एज की पहली स्पीयर। अब हाँ ये तो जो मैं रिएक्शन दे रहा था उस टाइम पे भी आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ही गंदा बॉस था। एंड आप देखोगे तो उसके पहले भी वो 2-3 बार छटपटाया था, जो पीछे कैमरा ऑपरेट कर रहा था ना बैक स्टेज में, उसने 2-3 बार ऑडियंस का फेस दिखाया था एज के रिंग में जाने से पहले। एंड आई थिंक हो सकता है कि उसी टाइम पे वो गलती हो गई थी, बट कम ऑन पूरी स्पीयर मिस करती, जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क का एक्सक्लूसिव वर्जन भी उन्हें निकालना पड़ा जिसमें एज पहली स्पीयर मार रहे थे। आई डोंट नो कि लोग उसको पहली स्पीयर क्यों कह रहे हैं, जबकि उसके पहले भी स्पीयर्स पड़ चुकी है। लाइक समर स्लैम में भी हमने देखा एलायंस को स्पीयर पड़ी थी, सो नॉट अ बिग डील। बट अगेन लाइक ऑफिशियल मैच में तो खैर वही उनकी पहली स्पीयर थी। तो यस ये वाला तो डेफिनेटली डम्बेस्ट थिंग थी। अगला है जॉन सीना's obsession इन डिस्ट्रॉइंग द नेक्सस।
भाई ऑब्सेशन क्या है भाई, उस टाइम पे फ्यूड चल रही थी, वन वर्सेस ऑल है, पूरी नेक्सस आके रॉ स्मैकडाउन में तबाही मचा रही है, तो फिर जॉन सीना जो कि उनका करता धरता है वो बचाएगा नहीं क्या अपने ब्रांड को। एंड जस्ट इमेजिन 2011 की रॉयल रंबल जो कि फुल नेक्सस एंड कॉर से भरी हुई थी, मतलब जो स्टार्टिंग थी वो ही उनकी ब्रॉल से देखने को मिली थी, तो फिर ऐसे में बताओ सीएम पंक कैसे ऑब्सेस ना हो। और ये बंदे सबको एलिमिनेट करे जा रहे थे, मतलब एक टाइम पे तो नेक्सस ने फुल डोमिनेट कर दिया था। तो आई डोंट नो कि ये कैसे डम्बेस्ट थिंग्स है, मे बी इसीलिए कि ये इंटरनेट पर है और इंटरनेट का फैन फेवरेट है सीएम पंक, और सीएम पंक उस टाइम पे नेक्सस में थे और सामने जॉन सीना थे, तो शायद इसीलिए ये लिख दिया होगा, अदरवाइज इसमें कोई सेंस है नहीं। मतलब क्या था, जॉन सीना रिंग में घुसते ही अरे कोई है नहीं, सिर्फ नेक्सस दिख रही है, मैं क्या करूं, ठीक है मैं नेक्सस से नहीं लड़ता हूँ, मैं कोने में बैठ जाता हूँ, नेक्सस आप अपना काम करते रहो, और अगर थोड़ा हम पे ध्यान जा रहा है तो कोई बात नहीं, अपना एक बैंड हमें दे दो, हम भी नेक्सस की गैंग में आ जाते हैं, हमें ऑब्सेस नहीं होना आपसे। अगला है बटिस्टा एंड जॉन सीनास बॉच एट रॉयल रंबल 2005। ये डम्बेस्ट थिंग थी, लेकिन ये काफी एक्सीडेंटल डम्बेस्ट थिंग थी, बिकॉज ऑफ कोर्स बटिस्टा को रंबल जीतना था, बट जिस तरह से एंडिंग गई भाई पूरा नेचुरल लगा। आई थिंक उससे ज्यादा डम्बेस्ट थिंग तो विंस मैकमैन के साथ हो गई, जब उन्होंने अपने क्वाड्स फटवा लिए भागते भागते, जैसे रिंग में घुसे और वहीं पे बैठे रह गए विंस मैकमैन। भाई लोगों ने हंसी कैसे कंट्रोल करी है मेरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि उन्हें भी तो पता चल ही गया होगा कि यार कुछ तो हो गया है विंस मैकमैन के साथ जो ऐसे बैठ गए हैं। बट एनीवेज ऑफ कोर्स ये भी हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि किस तरह से मैच ड्रॉ हुआ, बट क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन की राइवलरी चलती थी तो इसीलिए इट मेड सेंस कि हाँ नहीं हम अपने बंदे को जिता रहे हैं, वो कह रहा अपने बंदे को जिता रहे हैं, जिसके चलते रीस्टार्ट हुआ। अगला आया डेनियल ब्रायन्स अर्ली एलिमिनेशन। ये भी मैं कह सकता हूँ, देखो दोनों तरफ थे इसमें, मेरे को लगता है कि ऑफकोर्स डम्बेस्ट थिंग तो रहेगा, बिकॉज अगर आप रॉयल रंबल का डेनियल ब्रायन का रिएक्शन देखोगे, मतलब मैं तो कभी कभी सिर्फ डेनियल ब्रायन का रिएक्शन देखने के लिए वो वाली रंबल चला देता हूँ, इट इज सो गुड। कितने ओवर थे डेनियल ब्रायन, इसका अंदाज आपको इसी रंबल से लग जाएगा। एंड आई थिंक एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डेनियल ब्रायन वुड बी विनिंग दिस रॉयल रंबल, बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ब्रे वाइट एंड रूसेव एंड ब्रे वाइट की हेल्प की मदद से डेनियल ब्रायन एलिमिनेट हुआ और काफी जल्दी एलिमिनेट हुए। आई थिंक मतलब नंबर 20 भी, मतलब रोमन रेंस भी रिंग के अंदर नहीं आए थे उस टाइम पे, तो बहुत पहले की बात है, वो एलिमिनेट हो गए। एंड रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रे वाइट को शायद विलन दिखाना हो, बिकॉज ब्रे वाइट को काफी बड़ा गंदा रिएक्शन मिला था। लाइक अगर ऐसा ही था तो फिर रोमन रेंस से एलिमिनेट करवाते और वहीं पे अपना ट्राइबल चीफ बॉर्न हो जाता। वो फिलाडेल्फिया की क्राउड है भाई, उनसे क्या ही पंगे लेने। तो दोनों तरफ तो मेरा यही है कि ब्रे वाइट को उस चीज से हेल्प मिली, उनको जो हीट मिली कि हाँ भैया डेनियल ब्रायन को क्यों एलिमिनेट कर दिया। बट द थिंग इज अबाउट इंटरनेट की फिर ब्रे वाइट को हीट नहीं मिली ना, फिर तो ये हो गया कि अरे विंस मैकमैन तेरी हिम्मत कैसे हुई डेनियल ब्रायन को एलिमिनेट करने की। अगर ब्रे वाइट की जगह लेट्स से जॉन सीना होता तो भाई ओहो जॉन सीना तेरी हिम्मत कैसे हुई एलिमिनेट करने की। सो इट डिपेंड्स ऑन द सुपरस्टार टू सुपरस्टार। यस ये लोग ऐसे ही रंग बदल देते हैं, दे आर कमीलियंस। रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का फाइनल रखा डम्बेस्ट थिंग, जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग से देखने को मिली भाई सही में। आई डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को एक्नॉलेज करेगी कभी या नहीं, कि किस तरह से वो रोमन रेंस एंड ओवेंस के बीच में जो लास्ट का स्पॉट था जिसमें हैंडकफ को छुड़ाना था पॉल हेमन को, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, रेफरी बेचारा काउंट करते करते रुक गया। एंड इट वॉज जस्ट प्योर बॉच। आई डोंट नो कि इतना गंदा स्पॉट इन्होंने सोचा भी कैसे होगा, या हो सकता है कि जब पहले सोचा होगा तब हो गया होगा। एंड देन जब एग्जीक्यूशन की बात आई एवरीबॉडी वाज लाइक अबे चाबी किधर गई, अबे चाबी कहाँ है। अगर मैं पॉल हेमन की जगह होता ना, पीछे से निकालता तलवार और वो पूरी हथकड़ी काट देता खच। एनीवेज इट वाज अ वेरी वियर्ड वॉच। आई थिंक इसको नंबर 1 पे डेफिनेटली रखना बनता है, बिकॉज आउट ऑफ एवरीथिंग या जो भी हमने इस लिस्ट में देखा सबसे ज्यादा गंदा यही वाला वॉच था। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन डेनियल ब्रायन रॉयल रंबल 2015 या फिर ओवरऑल 2015 रॉयल रंबल, बिकॉज इसके बारे में मेरे को थॉट्स जानने हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम पे मैं नहीं था यूट्यूब पर, तो मेरे को नहीं पता कि कैसा रिएक्शन था। कमेंट्स में लिखकर बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO